नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज 4 विधेयक पारित किए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पुनर्विचार के लिए लाया जाएगा। पिछले दिन इस विधेयक को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया था। इसके साथ ही विधानसभा सत्र को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सत्र को एक और दिन बढ़ा दिया गया है और अब 24 दिसंबर को भी विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। आज कार्यमंत्रणा की बैठक होगी, जिसमें 24 दिसंबर को होने वाले विधानसभा सत्र की रूपरेखा भी तय की जाएगी, उस पर चर्चा होगी। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? आज तीसरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए अमित, जो 4 बिल आपने कहा वो कल टेबल किए गए थे, आज उन पर चर्चा होगी। उन संशोधन विधेयक हैं चारों के चारों, इनको पास किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आवर होगा। क्वेश्चन आवर्स में आज महत्वपूर्ण ये रहेगा कि शहरी विकास मंत्री जो शासकीय प्रवक्ता भी हैं सरकार में, उनके विभागों पर चर्चा होगी। इसके अलावा मंत्री हरक सिंह रावत के विभागों पर चर्चा होगी। मदन कौशिक के पास शहरी विकास जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, तो वन मंत्री हरक सिंह के पास फॉरेस्ट है, आयुष डिपार्टमेंट है, इसके अलावा श्रम मंत्रालय भी उनके पास है। और जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा कि श्रम बोर्ड के लिए जो कर्मकार कल्याण बोर्ड था, श्रम मंत्री के अधीन जो बोर्ड था, उससे श्रम मंत्री को चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। और उसके बाद करीब 400 करोड़ के इस पूरे बोर्ड की जो आर्थिक स्थिति थी, उसमें वित्तीय अनियमितताओं का मामला जोर शोर से उठा था। अभी भी उसकी जाँच चल रही है। विपक्ष आज इस बात को मुद्दा बना सकता है सदन में। वो श्रम मंत्रालय के जितने भी घपले घोटाले हैं, उनको लेकर आज सदन में हंगामे की स्थिति देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा शहरी विकास में चूंकि महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स है, प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र हो चाहे नगर पालिका क्षेत्र हो, पूरी तरह से इससे प्रभावित होते हैं, चाहे वो कुंभ की तैयारियों को लेकर हो। तो उस तमाम सवाल आज विपक्ष सदन में खड़े कर सकता है, जिनका जवाब सत्ता पक्ष को देना होगा। तो इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। जिस तरह से अभी संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि विपक्ष जो भी सवाल उठाएगा, जो भी सवाल करेगा, उसे उसका जवाब सदन में दे दिया जाएगा। जी। और सत्र को भी एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। और बिल्कुल अमित, क्योंकि विपक्ष लगातार शुरू से ही इस बात को लेकर स्टैंड किए हुए था कि जो सदन है, 3 दिन का सदन बहुत कम होता है। विपक्ष का कहना था कि जो जनता की समस्याएं हैं, जो जन मुद्दे हैं, वो इतने कम समय में उठाए नहीं जा सकते। क्योंकि जो सत्र का पहला दिन था, वो आपने देखा कि जो दिवंगत विधायक थे, 5 विधायक, उनको श्रद्धांजलि देने में ही पूरा दिन बीत गया था। रही कल की बात, कल क्वेश्चन आवर हुए, फिर जो अनुपूरक बजट था उस पर चर्चा हुई। तो आज का एक दिन बचता है। तो इसको लेकर कल जो कार्यमंत्रणा समिति की मीटिंग हुई थी, उसमें एक सहमति बन गई थी पक्ष और विपक्ष के बीच कि सदन का समय एक दिन के लिए और बढ़ाया जाए। तो आज जब सेशन चलेगा आफ्टर लंच, कार्यमंत्रणा समिति की एक बार फिर से मीटिंग होगी। उसमें फाइनली इस बात पर मोहर लगाई जाएगी कि अगर एक दिन और सत्र बढ़ाया जाता है तो उसमें क्या बिजनेस होगा, क्या मुद्दे होंगे जिसको हम कल सदन में लेके आएंगे, या विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहेगा, वो आज शाम कार्यमंत्रणा समिति की जब मीटिंग होगी उसमें फाइनल किया जाएगा। शुक्रिया सुनील, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी तक पहुँचाने के लिए। इससे पहले विधानसभा सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा, तो विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने अपना कामकाज भी निपटाया और 4 बिल टेबल किए गए। सुबह सदन की शुरुआत होते ही विपक्ष ने सारे काम रोककर कृषि कानून, किसान आंदोलन पर चर्चा की मांग रखी। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष के विधायक देशराज कड़वाल, महेंद्र भट्ट, सौरभ बहुगुणा, मुन्नी देवी ने राशन कार्डों के आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण लोगों को राशन न मिल पाने का मामला उठाया। तो कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन, मनोज रावत ने सालों से बंद पड़ी सिंचाई गूलों का मामला उठाया। इस पर सिंचाई मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया। सरकार ने इस बीच 4 बिल भी टेबल कर दिए। करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तो कृषि और किसान पर जमकर हंगामा हुआ। तो निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार और विपक्षी कांग्रेस ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। सत्ता पक्ष की ओर से कृषि पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, तो बेरोजगारी के मुद्दे पर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मोर्चा संभाला। काजी निजामुद्दीन ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, तो हरीश धामी ने धारचूला में आई आपदा का मसला उठाया। सदन में कई बार हंसी मजाक के मौके भी आए। मदन कौशिक जब रोजगार देने के मामले में आंकड़े गिना रहे थे, तो इंदिरा हृदयेश बोल बैठी कि जिस हिसाब से आंकड़ों में रोजगार दे रहे हो, उस हिसाब से तो आप 70 की 70 विधानसभा सीटें जीत जाएंगे।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। इसके अलावा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में अफसरशाही का मुद्दा भी उठा। मंगलवार को शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने अफसरशाही का मामला उठाया, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर और अल्मोड़ा से बीजेपी के विधायक रघुनाथ सिंह ने भी अल्मोड़ा के डीएम का मुद्दा उठाया और कहा कि डीएम ने अभी तक खेद व्यक्त नहीं किया है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के डीएम नितिन भदौरिया को लेकर रघुनाथ सिंह ने विशेषाधिकार हनन का मामला सदन में उठाया था, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि डीएम खुद उन्हें फोन कर खेद व्यक्त करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद मंगलवार को मामला फिर से सामने आया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने इसे गंभीर मामला मानते हुए शासन से जांच कराने के आदेश दिए हैं। संज्ञान लेता क्योंकि उसे डर ही नहीं उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा। तो ये बहुत खराब बात है। सभी विधायक सत्ता पक्ष में हो मंत्री तक उन्हें शिकायत होगी। खासकर जिलाधिकारी प्रतिनिधि होता है, जिलाधिकारियों का रवैया उचित नहीं है। डीएम से कहा, डीएम ने पहले दिन तो कहा हाँ ठीक है मैं भेज दूंगा कल, और दूसरे दिन कहने लगा नहीं मैं वहाँ नहीं भेजूंगा। आप अगर आपको बैठक ही करनी है सीडीओ ऑफिस जाइए आप। मैं कहाँ बैठक करूँगा कहाँ नहीं करूँगा, वो कौन है मुझे स्थान बताने वाला। 5 मिनट के लिए सीडीओ ऑफिस में आप आइए, वहाँ बैठक करेंगे। मैंने कहा वहाँ नहीं आऊँगा, जहाँ मैं बुला रहा हूँ वहाँ उनको भेजिए, तो वो नहीं आया वहाँ। इसकी जांच चीफ सेक्रेटरी को दे सकते हैं कि क्या विषय हुआ, डीएम की कहाँ गलती रही, डीएम की गलती की जांच करके वो बताएं। तो माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि उसमें शासन को संज्ञान में लाए, कि शासन को कहा है कि आप इसकी तत्काल विधिवत रूप से और इस पर उचित करें। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पीयूष रौतेला पर गाज गिरी है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीयूष रौतेला को सस्पेंड कर दिया गया है। गंगोत्री में झील बनने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। रिपोर्ट नहीं देने को लेकर हाईकोर्ट ने आपदा सचिव को फटकार लगाई थी, जिसके बाद रौतेला को सस्पेंड कर दिया गया। इस सरकार में हमने पहले से ही कहा कि यदि कहीं भी कोई लापरवाही हो या कोई किसी तरह का अनियमितता हो या इस तरह कोई शिकायत हो, तो कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो जो जनता के प्रति जवाबदेही है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उसी परिप्रेक्ष्य में इनको निलंबित किया गया। खबर हरिद्वार से, जहां पर नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में मंगलवार को लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और मासूम के आरोपियों को फांसी देने की मांग की। आपको बता दें कि रविवार की देर रात नाबालिग बच्ची का शव मिला था। पुलिस ने रेप और हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जबकि एक आरोपी की अभी तक तलाश की जा रही है। इधर राजधानी देहरादून में एक मृतक महिला की करोड़ों की जमीन को भूमाफियाओं ने हड़प लिया। इसके लिए भूमाफियाओं ने दूसरी महिला को खड़ा कर 70 लाख रुपए में जमीन बेच डाला। पूरा मामला देहरादून के मसूरी इलाके का है, जहां पर हरियाणा की रहने वाली मृतका प्रेमा देवी के नाम की जमीन को 1 करोड़ में बेच डाला गया। मामला तब प्रकाश में आया जब खरीदार ने जमीन के 70 लाख रुपए देने के बाद दाखिल खारिज करवाने के लिए वो कोशिश कर रहा था, तो पता चला कि प्रेमा देवी जिसके नाम जमीन है उसकी मौत तो 3 साल पहले ही हो गई है। वही मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि फ्रॉड से जुड़े अन्य लोग अब तक फरार हैं। जब बाहर जाएगी मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, तो जरूर हो सकता है कुछ औरों के साथ भी इन्होंने ऐसा चीट किया हो। तो जितने लोग आते रहेंगे, हम अपने विवेचना में शामिल करना हो या नई एफआईआर करनी हो, जो भी लीगली सही होगा उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जब्बर गैंग के सदस्य कपिल को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कपिल लंबे समय से देहरादून के शास्त्रधारा रोड स्थित अपार्टमेंट में रह रहा था। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने आरोपी कपिल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के पास से पुलिस को एक पिस्टल मिली है। जब्बर गैंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, जो बसों में लूटपाट किया करता है। रहने वाला है, कपिल नाम है इसका। इसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी हैं, रोड होल्डअप और 307 जैसे सातिर अपराध किया है। इसके अलावा पुलिस के साथ मुठभेड़ में भी ये शामिल था। इसको मुखबिर की सूचना पे सहस्त्रधारा रोड के पास से इसको गिरफ्तार किया गया। खबर पौड़ी से, जहां पर जिला पंचायत में अनियमितता का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दुकानों के लाइसेंस के लिए अवैध तरीके से वसूली की जा रही थी, जिसकी शिकायत एक व्यापारी ने एडीएम से कर दी और आरोप लगाया कि लाइसेंस के नाम पर उनसे पैसे मांगे गए।
वहीं मामला सामने आने के बाद एडीएम ने इसे गंभीरता से लिया और कार्रवाई की बात कही है। 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो मैंने उसको 2-3 चीज़ें पूछी। मैंने कहा क्या आपको वेतन नहीं मिलता क्या? उसने कहा बड़े बाबू से बात करिए। मैं बड़े बाबू के पास गया तो बड़े बाबू ने कहा अगर लेना है तो 1700 रुपये पड़ेंगे, नहीं तो आपको कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उसका खुद का कहना है कि सभी से 18 लोगों से कल भी उसने 500 रुपये लिए हैं, जिससे एक घोर वित्तीय अनियमितता का और भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है। एसडीएम जो पौड़ी हैं उनको ये जांच दी जा रही है। यदि इस प्रकार से हुआ है निलंबित करने की कार्रवाई संस्तुति करें। कुंभ मेला प्रशासन के अधिकारियों और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने मंगलवार को सभी अखाड़ों में जाकर कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया। महंत नरेंद्र गिरी ने बताया कि विधिवत तरीके से मेला संपन्न होगा। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में टेंट भी लगाए जाएंगे और जमीनों का अलॉटमेंट भी किया जाएगा, जिसे लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बातचीत हुई है। में तेजी लाई जा रही है और मुझे लगता है कि मेला आरंभ होने से पहले कार्य पूरा हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री से मिलने का भी है इसके बाद? अभी वो क्वारंटाइन है, मेरी आज उनकी फ़ोन पर वार्ता हुई है। अब वो मैंने उनसे कहा है कि आप मेला अधिकारी महोदय को निर्देश दें कि भूमि का आवंटन शुरू कर दें। कि हम लोग आशावादी हैं, निराशावादी नहीं है, पहली बात। इसलिए इसमें विश्वास रखता हूँ कि उम्मीदों से अधिक अच्छा सुंदर कुंभ मेला निश्चित होगा। इसमें कहीं कोई संदेह और निराशा न किया जाए। अल्मोड़ा नगर पालिका अपनी खस्ताहाली का रोना रो रही है। वेतन नहीं मिलने से आए दिन कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन तक नहीं मिल पा रही है। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि वेतन के लिए ही हर महीने 15 लाख रुपए की कमी हो रही है, जिसके चलते वेतन नियमित रूप से नहीं दिया जा पा रहा है। राज्य सरकार से अल्मोड़ा पालिका के लिए अतिरिक्त बजट की मांग की गई है। अल्मोड़ा की वित्तीय स्थिति बहुत पहले से खराब रही है और जितना पालिका को वेतन और पेंशन के लिए राशि चाहिए, उतनी राशि राज्य वित्त आयोग के संस्तुति के अनुसार नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हमें लगभग 15 लाख रुपया प्रति माह का घाटा हो रहा है। नई टिहरी शहर में इन दिनों गुलदार देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। नई टिहरी से सटे बुडोगी खाले और एक ब्लॉक कॉलोनी के आसपास लोगों द्वारा 2 शावकों के साथ गुलदार को देखा गया, जिसके बाद से लोग दहशत में हैं। वहीं वन विभाग ने इन क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से भी अंधेरे में अकेले घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है। वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि इन क्षेत्रों में 2 गुलदार कई बार देखे गए हैं। जो ये बुडोगी का और सारजोला वाला जो क्षेत्र है और हमारा जो देवीधार पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे 2 गुलदार रेगुलर रहते हैं, उनका हैबिटेट है और ये हर साल जो है अपने इस एरिया में वो करते हैं। आजकल थोड़ा ठंड के कारण शाम के दिन के टाइम पे अगर धूप सेकते हैं तो शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में इनकी भी थोड़ा विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। और सड़क के किनारे, क्योंकि सड़क डामर की सड़कें गर्म रहती हैं, इसलिए रोड साइड में वो ज़्यादा दिख रहे हैं। सिविल अस्पताल रुड़की में मरीजों को ऑक्सीजन के लिए अब इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अस्पताल प्रबंधन ने सभी वार्ड में ऑक्सीजन फिटिंग करवा दी है। वहीं जल्द ही अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जाएगा, जिससे मरीजों को आने वाले दिनों में और सहूलियत हो। 72 बेड पर सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पर लगवा दी गई है और जल्द ही भारत सरकार के हम लोग लगे हुए हैं, भारत सरकार के प्रयासों से और भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगाया जाना है। यहाँ रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।